नारा बिहार बदलाव का, बिहार बदलना है, एक नारा है जो पूरे बिहार अगर हम सब लोग बदलेंगे तो इसी तरह करके पूरा बिहार बदल जाएगा। लेकिन इस बार हम लोग को केवटी को भी बदलना है। केवटी के साथ हम हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ। किराए का बेटा आता है, क्या यहाँ पर हमारी माँ बहनें ऐसा बेटा पैदा नहीं किए कि कोई हमारा बीच का भाई बहन कोई भी जाकर के नेतृत्व कर सके केवटी में? ये थे समीम खान, जो दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के पूर्व जिला परिषद है और वर्तमान में जन स्वराज के कर्मठ कार्यकर्ता, जिनके आवास पे प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन रखा गया था। जी हाँ, चंद महीने बचे हैं चुनाव को, लेकिन जन स्वराज लगातार युद्ध स्तर पे अपने अपने स्थानों में, प्रखंडों में कार्यकर्ता समाज सम्मेलन बना रहे हैं और लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं। जन स्वराज का जो नारा है, जन स्वराज यानी जनता का सुंदर राज और जय बिहार के नारों के साथ गूंज उठा केवटी प्रखंड का समीम अहमद का आवास, जो नया गांव में है, जहां पे अध्यक्ष बिल्टू सनी भी पहुंचे। सभी ने एक सुर में कहा कि इस बार जब चुनाव होगा बिहार में तो बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ केवटी के इतिहास में भी बदलाव होगा कि इस बार केवटी का ही बेटा चुनाव लड़ेगा केवटी में और जीतेगा भी। अब बाहरी को यहाँ से भगाना है। क्या केवटी में किसी माँ ने किसी ऐसे लीडर को जन्म दिया है? लेकिन बार बार बाहर से लोग आकर के यहाँ पे कब्जा करते। इस बार बाहरी नेता को भगाना है। सुनिए क्या कुछ कहना था, तमाम उन लोगों के बयान सुनिए, जन स्वराजियों का क्या है तैयारी 2025 विधानसभा को लेकर। प्राइवेट और सरकारी सारे स्कूल एक कर देंगे, वो आपके बच्चे भी वैसे ही सुरक्षित होंगे जैसे हम बड़े लोगों के बच्चे सुरक्षित होते हैं। इसके लिए मैं आग्रह करूंगी आप सभी भाई बंधु से कि एक बार सरकार और बिहार को बदल करके देखिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। मैं चाहूंगा कि रेणु दीदी आए, आप लोगों को हौसला अफजाई करें। रेणु दीदी ऐसा आज परिवार में जुड़े हैं। ये लड़ाई हम लोगों की सोच की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और जहाँ सोच की लड़ाई होती है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होती है, वहाँ एक बड़ा इतिहास रचा जाता है। बिहार को जब आप देखेंगे तो एक खाई नजर आती है। सुनाड़ा ये बाग नहीं है, ये खाई है। और यहाँ मजदूरों को जो है रेल में कोच कर करके, उसके पेशाब खाने में कोच कर करके बाहर में भेजा जाता है। जब जन स्वराज के हमारे जो सबसे चिंता करने वाले और प्रबल सोच के जो हामिल हैं, उनका नाम प्रशांत किशोर है। जब वो बाहर में गए तो उनसे कहा कि आप तो सबको सत्ता पे जो बैठा देते हैं, आप बिहार के लिए क्या करेंगे? तो इनको बात बहुत ज्यादा चुभी, तो इसलिए इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन और सोच परिवर्तन के तहत बिहार को परिवर्तन करना चाहते हैं। इसमें नई चीज की स्थापना करना चाहते हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, एकदम मैच फिक्स करके चल रही है। कोई बैटिंग करने का काम करती है, कोई क्रिकेट कीपिंग करने का काम करती है, कोई बॉलिंग कर रहा है। यही खेल चल रहा है, हो रहा है कुछ नहीं। तो व्यवस्था ही में नहीं है, तभी तो हम लोगों को हमारे यहाँ के युवा मजदूर को यहाँ से सरकार ट्रेन में भर भर कर 3-3 दिन का सफर करवाती है। और जब जाते हैं हमारे यहाँ के लोग, तो फिर 10 से 12 हजार रुपया ही कमाते हैं। 10 से 12 हजार रुपया कमाते हैं। अब सोच लीजिए कि वो 10 से 12 हजार रुपया कमा करके वहां अपना उसमें भी खाते हैं और फिर अपने परिवार को भेजते हैं पैसा। कितना भेजते होंगे? 8 से 10 हजार रुपया भेजते होंगे। तो क्या उस 8 हजार या 10 हजार या 7 हजार में क्या परिवार चल जाता है? क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो हम अपने बच्चे को जब हम अपने बचा ही नहीं सकते हैं, अपना परिवार खुद खाने पीने में ही नहीं पूरा कर पाते हैं, तो अब बताइए अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा कैसे पहना लेंगे? अपने बच्चे को पैर में चप्पल कैसे दे देंगे? दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? आज के जो हालात है स्कूल की, क्या शिक्षा स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है?
अगर अच्छी शिक्षा दी जाती तो हमारे यहाँ स्कूल की हालत नहीं होती। प्राइवेट स्कूल इतना ज्यादा रन नहीं करता रहता। प्राइवेट में पार्टी में सब लोगों ने काम किया है, मौका मिला है सभी को कुछ न कुछ काम करने का, छोटा बड़ा जो भी हो। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग भी बैठे हैं कि बहुत तरह का नेतृत्व किए हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं और हैं भी। तो सबका अपना अपना अंदाज रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से काम लोगों ने समाज के लिए किया है और सामाजिक सरोकार रहा है, जो आज उसी का परिचय है कि हम लोग एक जगह बैठ करके इस चीजों को कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग को क्या करनी चाहिए। एक बात तो समझ लेनी चाहिए, कम से कम 3 पीढ़ी हम लोग का खत्म हो चुका है। 3 पीढ़ी, 15 या 45, एक पीढ़ी के लिए 15 साल मायने रखता है। 3 पीढ़ी खत्म हो चुका है। 2 ही चीज को हम लोग देख रहे हैं। कभी यूपीए गठबंधन में राजद, कांग्रेस और भी कई पार्टियां हैं। एनडीए गठबंधन में जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। इसी चीज को 45 सालों से देखते आ रहे हैं। 20 साल 25 साल उनको दिया, 20 साल 25 साल हम बिहार की आवाम, हम लोग पूरे बिहार को, हम लोगों के पूरे बिहार के आवाम को यहाँ के जो नेतृत्व करने वाली सरकार है, यहाँ की जो गठबंधन की सरकार है, दोनों गठबंधन की, वो बिल्कुल मूर्ख समझती है और बेअकल समझती है कि ये जाएगा कहाँ, ये बंधुआ मजदूर है, वोट उसको नहीं तो हमको, हमको नहीं तो उसको, इसी दोनों को देगा। लेकिन नहीं, अब हम लोगों को बदलना है। सत्ता नहीं बदलना है, परिवर्तन लाना है। सत्ता परिवर्तन लाएंगे, सत्ता अपने आप बदल जाएगा। तो परिवर्तन ये लाना है कि अब किसी के झांसे में नहीं आना है, न लोजपा के झांसे में, न बीजेपी के झांसे में, न जेडीयू के झांसे में आना है, न राजद के, न कांग्रेस के, किसी के झांसे में नहीं आना। तो एक अच्छी सरकार, जनता की सरकार, सुंदर राज, जनता का सरकार चुनना है, जिसका नाम है जनसुराज। ये जनसुराज न प्रशांत जी की पार्टी है, न समीम जी की पार्टी है, न इकबाल जी की पार्टी है, न भोला जी की पार्टी है, न बिल्टू जी की पार्टी है, न फतेह साहब की पार्टी है। ये पार्टी हम तमाम जो यहाँ पर आवाम है, पूरे बिहार में बसते हैं, वो चाहे जिस जाति का भी हो, वो हम सब लोगों का जनसुराज है। जनसुराज रहता था, बहुत बहुत देर कटता था, ट्रांसफार्मर नहीं रहता था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो बिजली आया। हम लोग वोट दिए लालू यादव को, जो गरीब गुरबा को आवाज नहीं था, उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब लालू जी का सरकार बना तो उन्होंने बोलने की आजादी दी, लोगों को सम्मान दिलवाया। जब मोदी जी का शासन आया तो लोग कहे जो और कुछ हो चाहे नहीं हो, राम मंदिर हमारे घर में बन जाना चाहिए। तो जब मोदी जी का सरकार बना तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़े तो राम मंदिर भी बन गया। इस बार जनसुराज बात कर रहा है आपके बच्चों की शिक्षा की, आपके बच्चों के घर में ही रोजगार की। जनसुराज बात कर रहा है आपके घर की महिलाओं को कैसे मुद्रा लोन से आजादी के लिए, ग्रुप लोन से हर महिला परेशान है, कैसे उसको आजादी दिया जाए, इसके लिए वो बात कर रहा है 4% सालाना ब्याज पर 4 लाख 5 लाख रुपया देने की। जनसुराज बात कर रहा है जो किसान है, आजकल का जो खेती हो रहा है वो क्या हो रहा है, खाने वाला खेती। सब खाने के लिए तो खेती करता है, जाता है हरियाणा कमाने के लिए। लेकिन जनसुराज कह रहा है जो मनरेगा से अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हम खेती हमारा सस्ता हो जाएगा, मनरेगा का मजदूर खेती में दिया जाएगा। तो इसी के लिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि खुल करके और बहुत मजबूती के साथ जनसुराज का साथ दे और जनसुराज के हाथ को मजबूत करे। हम इसी के साथ कहना चाहते हैं, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।